की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर से करेंगे। देखिए, कोरोना के आंकड़ों में लगातार कमी आ रही है और पिछले 5 दिन से आंकड़े लगातार कम हो रहे हैं, मगर मौत के आंकड़ों में लगातार इजाफा भी दिखाई दे रहा है। आज 24 घंटे में 2,63,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, तो एक दिन में रिकॉर्ड 4,393 मरीजों की मौत हुई है। कई राज्यों में कोरोना की रफ्तार भी बढ़ रही है और ऐसे राज्यों में कोरोना की रोकथाम को लेकर पीएम मोदी 2 चरणों में 19 राज्यों के 100 जिले के जिलाधिकारियों से बात करेंगे। आज पहले चरण में 9 राज्यों के 46 जिलाधिकारियों के साथ पीएम सीधा संवाद करेंगे। एक बार आज के आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। 2,63,533 मामले कोरोना संक्रमण के पूरे देश भर में आए हैं। 4,22,436 लोग ठीक भी हुए हैं और पिछले 24 घंटे में 2,63,533 मामले, और कल मतलब उसके पहले के 24 घंटों में जो मामले आए थे वो थे 2,81,386 मामले। लगातार कम हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल मौत की जो संख्या है उसमें कमी नजर नहीं आ रही है, वो बढ़ते जा रहे हैं। आज जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 4,329 लोगों की जान गई है। पिछले 24 घंटे के जो आंकड़े थे उसमें 4,106 लोगों की जान कोरोना संक्रमण की वजह से गई थी और 2,63,533 आज के मामले हैं पिछले 24 घंटे में जो रिकॉर्ड किए गए हैं, और 4,329 लोगों ने जान गंवाई है। इसी बीच जो 19 राज्य हैं जहां पर कोरोना के मामले ज्यादा फैले हुए हैं, उनके डीएम के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सीधा संवाद करने वाले हैं। अब से कुछ देर के बाद आज वो 9 जिलों के 46 डीएम्स के साथ संवाद करेंगे, उनके एक्सपीरियंस को जानेंगे, किस तरह से मामलों को कंट्रोल करने की कोशिश हुई, कहाँ कमी रह गई, क्या कुछ बेहतर तरीके से किया जा सकता था, क्या आइडियाज आपस में और शेयर हो सकते हैं ताकि ये जो पूरे मामले बढ़ रहे हैं इनको रोका जा सके। आपको बता देते हैं कि आज डीएम से पीएम की संवाद की बड़ी बातें क्या है। आज 9 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश के डीएम से बात करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज कुल 46 डीएम से वो संवाद करेंगे। कोरोना रोकथाम पर रणनीति के लिए चर्चा होगी। डीएम क्योंकि वो जमीनी स्तर पर काम कर रहे होते हैं तो उनके पास बहुत सारे आइडियाज भी होते हैं और क्या दिक्कतें आ रही हैं वो भी वो शेयर करेंगे। और कुल 2 चरणों में ये पूरा डीएम और पीएम संवाद होगा और कोशिश यही है कि क्या कुछ एक जिले में दिक्कतें आ रही हैं उनको किस तरीके से दूर करने की बेहतर कोशिश हो सकती है, उस पर बात हो। और अपनी तरफ से वो लोग भी सुझाव रख सकते हैं कि हम और क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं, सरकार की तरफ से उनको किन चीज़ों की और ज़रूरत है ताकि वो हालात सुधार सके, हालात को कंट्रोल में ला सके, मामलों को बढ़ने से रोक सके। और इसीलिए बहुत अहम हो जाता है ये डीएम और पीएम का संवाद। इसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे और 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 46 डीएम के साथ आज प्रधानमंत्री अब से कुछ देर के बाद ये बातचीत करने वाले हैं, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। हालात का जायजा तो लेंगे ही, लेकिन उसके अलावा किस तरह की स्थिति बनी हुई है उसको कैसे सुधारा जा सकता है और किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। अगर किसी ज़िले में किसी ने किसी तरीके से कोई नया आइडिया निकाला है जिससे लोगों को शायद थोड़ी सुविधा मिल रही है, लोग ज़्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो उसको भी शेयर किया जा सकता है दूसरों के साथ। इन तमाम तरह की चीज़ों पर बातचीत होगी क्योंकि कोशिश हर स्तर पर हर तरफ से हो रही है कोरोना से जंग में, कोरोना को रोकने की, बढ़ने से रोकने की। और इसीलिए ये बातचीत, ये संवाद बहुत अहम भी हो जाता है और यही कोशिश होगी इस बातचीत के जरिए कि कोई रास्ता निकले और समझ में आए कि आखिर अगर कमियां हैं तो कमियां कहां पर हैं और उनको कैसे दूर किया जाएगा। इसी को समझने के लिए संवाद बहुत अहम हो जाता है। लगातार मामले कई राज्यों में बढ़ भी रहे हैं। देश भर के आंकड़े अगर कम हो रहे हैं तो कुछ राज्यों में मामले बढ़ते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। और इस बीच प्रधानमंत्री 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश के 46 डीएम के साथ ये बैठक करने वाले हैं और साथ में मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे इस बैठक में और तमाम जिलाधिकारियों से बात करेंगे। कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर उनसे समझेंगे दिक्कतें किस तरीके से आई हैं, उनको दूर कैसे करना है। और सबसे अहम बात यह है कि जो डीएम जो ग्राउंड पर काम कर रहे हैं उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस क्या है, किस तरीके से चीज़ों को संभालने, सुधारने, रोकने की कोशिश उन लोगों ने की है, कहाँ चूक रह गई, किन चीज़ों को सुधारा जा सकता है, इसको लेकर वो तमाम जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे लेंगे। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भदौरिया इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे। विकास, बहुत अहम हो सकती है ये बैठक क्योंकि डीएम वो लोग हैं जो ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, हालात को हर स्थिति में सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और 1 to 1 भी हो रहे हैं हर समस्या से। तो बहुत सारी चीजें, जानकारियां, दिक्कतें जो है वो भी वो शेयर कर सकते हैं और आइडियाज भी।
जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, ये प्रधानमंत्री की खासियत है कि जब कोई बड़ी समस्या आती है तो वो ग्राउंड ज़ीरो पर जाकर वहाँ से रिपोर्टिंग लेना चाहते हैं। और इसी की कोशिश है कि जब पैंडेमिक फैल रहा है पूरे देश में, इस महामारी से नए-नए राज्य इसकी जद में आ रहे हैं, तो वो तमाम राज्यों के उन जिलाधिकारियों से, यानी कि डीएम से लगातार बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। देश भर के अलग-अलग इलाकों के, प्रदेशों के डीएम से बात करेंगे ताकि वो ग्राउंड ज़ीरो पे क्या चल रहा है ये जान सकें, वहाँ पर क्या हालात हैं, सरकारें कैसे कोशिश कर रही हैं, प्रशासन इस महामारी से निपटने के लिए क्या प्रयास कर रहा है, ज़मीन पे कौन से उपाय ज़्यादा कारगर हो रहे हैं, वो सब जानने के लिए प्रधानमंत्री सीधे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के जरिए, जिलाधिकारियों के जरिए उनसे जानेंगे कि ज़मीन पर पल्स क्या है और किस तरह से इस महामारी से निपटने के लिए ज़मीन पर प्रयास किए जा रहे हैं। विकास, एक बार और बताइए, बहुत अहम हो जाता है ऐसे वक्त में जिस वक्त हम जंग लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कोशिश यही करते हैं, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, कि वो अपडेट्स लेते रहें, जानकारी उन तक पहुंचती रहे और क्या कुछ हो रहा है वो भी वो समझते रहें। क्या कुछ उनकी तरफ से भी निर्देश दिए जा सकते हैं, क्योंकि लगातार एक्सपर्ट से भी वो बात कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से भी वो बातचीत कर रहे हैं, कई बार सबसे कॉमनली बात कर रहे हैं, फ़ोन पर भी बात कर रहे हैं, तो कुछ उनकी तरफ से भी इस पर चीज़ें कही जा सकती हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जाहिर तौर पर वहाँ पर राज्यों के मुख्यमंत्री भी होंगे, तो सीधे डीएम को कहने के बजाय वो राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहेंगे कि किस तरह के उपाय किए जा सकते हैं, कौन कौन से उपाय ज़्यादा कारगर हो रहे हैं, दूसरे राज्यों में कौन से उपाय ज़्यादा कारगर हुए हैं। जैसे मध्य प्रदेश के मॉडल को लेकर बात की जा रही है देश में इस वक्त कि मध्य प्रदेश ने सबसे जल्दी कोरोना पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के मॉडल को पूरे देश में जगह जगह लागू किया जाए ताकि ये कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को कंट्रोल में किया जा सके। आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्रियों से लेकर तमाम हेल्थ मिनिस्ट्री के अधिकारियों, डॉक्टर्स के समूहों, विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों से अलग अलग बैठकें की हैं और उन्होंने ये समझने की कोशिश की है कि इस महामारी के नए दौर से कैसे निपटा जाए, कौन कौन से उपाय ज़्यादा कारगर हो रहे हैं। साथ ही साथ विदेशों में जहां पर ये मामले तेज़ी से बढ़े हैं, वहां पर किस तरह से कंट्रोल किया गया, उन उपायों को भी यहाँ पर आजमाया जा सकता है क्या। तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री से जब बातचीत होगी और राज्यों के मुख्यमंत्री भी उन जिलाधिकारियों के साथ होंगे, तो ऐसी सूरत में सीधे मुख्यमंत्री के जरिए प्रधानमंत्री जो तमाम उपाय हैं वो उनको बता सकते हैं। जी, अलग अलग राज्यों के डीएम से संवाद करेंगे विकास। कहीं पर मामले बढ़ रहे हैं, कहीं पर मामले कंट्रोल में आ गए हैं, कहीं पर स्थिति थोड़ा ज़्यादा खराब हो गई है, तो ऐसे में क्या कुछ और हो सकता है, क्योंकि मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। मैं इसलिए समझना चाह रहा हूं क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री नजर बनाए हुए हैं, लगातार देश में आंकड़े कम हो रहे हैं, लेकिन मौतों के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं विकास। तो ऐसे में कुछ इंस्ट्रक्शंस काफ़ी सख्त होने चाहिए ताकि स्थिति को बेहतर तरीके से सुधारा जा सके। जो कि तमाम राज्यों में लागू की गई हैं, उसमें सबसे बड़ी अहम चीज़ है कि जहाँ मामले तेज़ी से बढ़ रहे हों उन शहरों को लॉकडाउन किया जाए, उन इलाकों को लॉकडाउन किया जाए, छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो। और अगर कंटेनमेंट जोन से काम नहीं चल रहा है तो फिर शहर के शहर लॉकडाउन किए जाएं और वो संपूर्ण लॉकडाउन के बजाय पार्शियल लॉकडाउन हो, लोगों को आवाजाही की इजाज़त हो। आप देख भी रहे हैं कि इस बार के जो सेकंड दौर आया है महामारी का, उसमें संपूर्ण लॉकडाउन कहीं नहीं हुआ है, पार्शियल लॉकडाउन हुए हैं। कुछ दफ्तरों को काम करने की इजाज़त है, कुछ सर्विसेज को काम करने की इजाज़त है। तो इस तरह के जो उपाय हैं सभी राज्यों में किए गए हैं वही होंगे, लेकिन स्पेसिफिक राज्य विशेष की वहाँ की समस्याओं को देखते हुए कुछ खास निर्देश प्रधानमंत्री के अगर संज्ञान में किसी विशेषज्ञ ने दिए हैं या डॉक्टर्स से, कल डॉक्टर्स के समूह से उन्होंने बात की है देश भर के, अगर उन्होंने कोई उपाय सुझाए इस तरह के कि खास इलाके में कौन से उपाय कारगर हो सकते हैं, तो जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री वो मुख्यमंत्रियों के साथ साझा कर सकते हैं। ठीक है विकास, आप रहे हमारे साथ। देखिए, जिन राज्यों के डीएम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बात करने वाले हैं उसमें बिहार के डीएम भी शामिल होंगे और बिहार से इस वक्त हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार जुड़ गए, एक बार उनका रुख कर लेते हैं। प्रकाश, बिहार के डीएम भी शामिल होंगे जो प्रधानमंत्री के साथ अभी कुछ देर में संवाद होने वाला है, उसमें वो भी मौजूद रहेंगे। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि तमाम बातें तो रखी जाएंगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों का मुद्दा उठाया जाएगा क्या? उसके लिए बात की जाएगी कि हमें किन चीज़ों की दिक्कतें और है, ज़रूरत और है? बिल्कुल, एक बात तो साफ है कि ये जो जायजा लिया जाएगा वर्चुअल टूर के जरिए, तो इसमें एक बात साफ है कि सरकार क्या कर रही है काम और क्या ज़रूरत है। ख़ास तौर से शहरी इलाकों में तो आबादी के हिसाब से पहले की तुलना में घट रहा है मामला, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो मैं भी कई जगहों पर गया हूँ, वहाँ मैंने देखा है कि कई घर हैं, कई गाँव ऐसे, कई पंचायतें हैं जिसमें घर घर में शादी बुखार है
सांस लेने में दिक्कत हो रही है और इलाज करने के लिए जो डॉक्टर्स हैं उसकी व्यवस्था नहीं है, इसको लेकर के शिकायतें आ रही हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट क्या मांगे रखते हैं, इससे ज़्यादा है कि वो क्या बताते हैं कि बिहार की स्थिति क्या है, इस पर सबकी नज़र रहेगी। जी, यही सबसे अहम सवाल हो जाता है प्रकाश इस वक्त, क्योंकि बिहार से लगातार हम मामले देख रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स होंगे इस बैठक में शामिल, मुख्यमंत्री भी होंगे, तो जाहिर सी बात है एक फ्लो चार्ट तो पहले ही तैयार किया होगा कि प्रधानमंत्री के सामने हम क्या बातें रखेंगे। उसमें चाहे डिमांड हो सकती है, चाहे दिक्कतें हो सकती हैं, तमाम चीजें शामिल होनी चाहिए। और कमियों पर भी चर्चा होगी क्या इसमें? ये बताया जाएगा कि जी कमियों पर भी चर्चा होगी क्या, जो कमी रह गई? देखिए, आमतौर पे सरकार जो है वो अपनी बातें बताती है जिसमें कि क्या किया जा रहा है। देखिए, ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर को लेकर के नहीं है, आप देखेंगे कि हाई कोर्ट भी इसमें काफ़ी सख्त है और हाई कोर्ट भी रिपोर्ट तलब कर रहा है बार बार ये जानने की कि आखिर सरकारें क्या कर रही हैं, क्या डॉक्टर्स की व्यवस्था है, क्या कोरोना काल में बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था है। तो इस पर नज़र ना सिर्फ सरकार की तरफ से है बल्कि हाई कोर्ट की भी नज़र है। तो ये देखना होगा कि जो उपलब्धियाँ हैं, जिस तरह से कोरोना को कंट्रोल करने की कोशिश की गई है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट रखते हैं, या फिर क्या क्या अभी कमी है, किन किन बातों की ज़रूरत है जिसमें कि केंद्र सरकार उनको मदद कर सकती है, वो मांगे भी होंगी। तो ये देखना होगा कि आखिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अपनी उपलब्धि ज़्यादा गिनाते हैं या फिर अपने बारे में कि क्या क्या होना चाहिए और क्या उनसे मदद मांगी जाएगी, ये देखना होगा। आदर्श प्रकाश, आप अगर बता पाए कौन कौन से जिले के डीएम मौजूद होंगे बिहार से? देखिए, अभी तो जो जानकारी मिल रही है उसमें पटना और बेगूसराय को रखा गया है। ये दोनों ज़िले जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बात करेंगे, लेकिन अभी और भी बातें हैं जो कि ये देखना होगा कि किस तरीके से ये लोग अपनी बातों को रखते हैं, कोरोना काल में किए गए कामों को रखते हैं, इसका क्या संदेश जाता है और प्राइम मिनिस्टर क्या कहते हैं, इन लोगों को क्या निर्देश देते हैं। जो कोरोना काल में मास्क के बारे में, सैनिटाइजेशन के बारे में जो बार बार ये लोग कहते रहे हैं, क्या उनका डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ कागज़ों पर हुआ है या हकीकत में गांव तक, लोगों तक पहुंचा है। जो हमने भी दिखाया है कि कैसे कोरोना काल में जो दावे किए जाते रहे हैं सरकार की तरफ से, उतना कुछ नहीं हो पाया है। लाशों के बारे में भी जानकारियां मिल रही हैं कि किस तरह से लाशें जो हैं वो शव गंगा नदी में दहा दिए गए हैं, उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। तो ये तमाम बातें हैं जिस पर प्राइम मिनिस्टर क्या जानना चाहते हैं उनसे और ये लोग क्या रखते हैं, ये देखना होगा। जी, बहुत धन्यवाद आपका प्रकाश। विकास, आपका भी बहुत धन्यवाद। नजर बनाकर रखिए, लगातार आगे भी इस पर चर्चा भी करते रहेंगे और जानकारी भी लेते रहेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।